दोस्तों, क्या एचआईवी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बात करने वाला हूं कि क्या एचआईवी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, क्या है एचआईवी? जब इसका नाम आता है ना, तो दिमाग में एक अलग ही पिक्चर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एचआईवी एक नाम ही ऐसा है, एक बीमारी ऐसी है, क्योंकि हर किसी पर्सन के, हर किसी इंसान के माइंड में एक गलत पिक्चर क्रिएट होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसका जो रीजंस है वो और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि भाई कुछ तो गलत हुआ है। दोस्तों, एचआईवी क्योंकि एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि बात बीमारी और उसकी खतरनाक होने की नहीं है, बात यहां पर यह भी आती है कि जो समाज है, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उसमें भी ये गलत आपका एक इंप्रेशन जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी ये सोच के ज्यादा चिंता करता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो और दोस्तों, वैसे आपको पता ही है कि एचआईवी जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी भी है, क्योंकि इसका दोस्तों अभी तक कंप्लीटली कोई इलाज नहीं है। हाँ, रोकथाम जरूर है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप बात करें कि कंप्लीटली ट्रीटमेंट की, तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, एचआईवी जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जो एक वायरस डिजीज होती है, एक वायरस से फैलती है, जिसका नाम ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। ठीक है। दूसरा दोस्तों, एड्स, जो नाम आपने सुना होगा। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि उन्हें ये लगता है कि एचआईवी और एड्स एक ही चीज है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये बीमारी है, और एचआईवी जो है ये एक वायरस है। इस वायरस की वजह से एड्स हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन, इन्फेक्टेड इंजेक्शंस और कमजोर इम्यूनिटी, साथ ही दोस्तों कुछ ब्लड कांटेक्ट, इन सब की वजह से एचआईवी का सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है। ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जिसको एचआईवी जो है, ये एक तरह का वायरस है जिसके इन्फेक्शन की वजह से, जिसके इन्फेक्टेड होने की वजह से एड्स हो जाता है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक बीमारी है, ये होती है। एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद होने वाली बीमारी एड्स जो है, ये मेल, फीमेल, बच्चे, किसी को भी हो सकता है। ऐसा इसका कोई एज क्राइटेरिया या कोई जेंडर क्राइटेरिया नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। दुनिया भर में एड्स को लेकर एक्सपर्ट, साइंटिस्ट लगातार इसकी खोज में लगे हुए हैं। साइंटिस्ट इस गंभीर बीमारी के इलाज को लगातार खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ऐसा ठोस इलाज नहीं मिला है। दोस्तों, क्या एचआईवी को, एड्स को ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, एड्स की बीमारी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन में, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि ब्लड कांटेक्ट में, चाहे वो ब्लड चढ़ाने में हो, ब्लड डोनेशन में हो, या दोस्तों किसी अदर रीजन से आपको ब्लड कांटेक्ट हुआ है, चाहे वो निडल की वजह से हो, ठीक है, चाहे कोई कट लगा हो उसकी वजह से हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स जो हॉस्पिटल्स, लैब्स में वर्क कर रहे हैं, तो कई बार उनको भी ब्लड का कांटेक्ट हो जाता है ना चाहने के बाद भी, अगर थोड़ी सी भी वो अपने प्रिकॉशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही दोस्तों, दूषित इंजेक्शन लेने से, अनसुरक्षित यौन रिलेशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। एड्स के बारे में जानकारी की कमी के कारण लोगों को यह लगता है कि यह बीमारी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से होती है, क्योंकि आज भी दुनिया में, आज भी हमारे देश में भी ऐसे भी लोग हैं जो इसको बहुत ज्यादा डीपली या बहुत इसके बारे में नहीं जानते। उनके माइंड में सिर्फ एक ही पिक्चर रहती है कि ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। दोस्तों, आगे बात करें तो एड्स के इलाज में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से लेकर कई तरह की थेरेपीज और कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से खत्म करना अभी भी नामुमकिन बना हुआ है। हालांकि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ इंजेक्शंस बनाए हैं जिसे लगवाने से एड्स की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिल सकती है, लेकिन अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, ये एड्स होता कैसे है? वैसे तो काफी हद तक यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कैसे होता है। वही सारी चीजें हैं कि जो एड्स है, या कोई भी कांटेक्ट में आने से, चाहे वो किसी भी तरह का कांटेक्ट है, तो हमें दोस्तों इससे बचने के लिए सबसे पहले जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी सावधानियां हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो आपके रिलेशन के बारे में है, चाहे आपकी वो प्रोफेशन के बारे में है,
प्रोफेशन मतलब जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में है, पैथोलॉजीज में है, ठीक है, या ब्लड बैंक में है, जहां भी वो जॉब कर रहे हैं वो अपना पूरा प्रोटेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, जैसे ग्लव्स पहनना, फेस मास्क, ठीक है, और जहां भी उनको ब्लड का कांटेक्ट होने का रिस्क रहता है वो अपना पूरा फुल्ली उसको प्रिकॉशन यूज करें, ठीक है। साथ ही दोस्तों जो रिलेशन में है तो वो भी अपना ऐसी सावधानी बरतें कि जिससे इस तरह की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कोई भी अगर हम सेकंड चीज किसी भी पर्सन की यूज कर रहे हैं तो उसे बचे, यूज करने से उसको अवॉइड करें। जैसे रेजर हो गया, ठीक है, रेजर क्या है कि कई बार हम शेविंग वगैरह करते टाइम किसी का यूज कर लेते हैं तो वो भी एक रिस्क रहता है, हमें नहीं पता कि सामने वाले, कई बार ऐसा भी होता है कि उस पर्सन को भी नहीं पता होता है कि उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है क्योंकि जो HIV का वायरस है इसका एक विंडो पीरियड भी चलता है। हो सकता है कि वो बंदा अभी विंडो पीरियड में चल रहा हो, अभी उसको डिटेक्ट नहीं हुआ, उसको खुद भी नहीं पता हो। तो दोस्तों सावधानी इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो सावधानी अगर जितनी अच्छी तरीके से हम रखेंगे उतना ऐसे आसानी से इसको बचाया जा सकता है। दोस्तों इस HIV वायरस का नॉर्मली इलाज एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन हैं, जो दवाएं हैं, उनसे किया जाता है अभी। साथ ही जो इस वायरस के मतलब प्रसार को रोकती हैं और इसके इफेक्ट को कम करती हैं, ये दवाई वायरस की जो फर्टिलिटी क्षमता है, जो इसकी फर्टिलिटी है, उसको धीमा करती हैं। हालांकि इन दवाओं का जो भी यूजेस है ये नियमित रूप से करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, जिस तरह से आपके डॉक्टर्स बताते हैं, क्योंकि इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं दोस्तों। तो बिना डॉक्टर की सलाह के तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा भी इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि जीन थेरेपी है, ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी है और कुछ अदर टेक्निक भी यूज की जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।